हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। यह मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण शावकाचार्य है। तृप्ति भाभी, आपका माइक म्यूट नहीं है, वो म्यूट कर लो। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समस्त भद्र स्वामी है। इसमें तृतीय अधिकार में 5वां अनुव्रत वो अपन पढ़ रहे हैं। 5वां अनुव्रत का नाम है परिग्रह परिमाण अनुव्रत। इसमें परिग्रह का पूरा त्याग कर दिया जाता है। बराबर? पक्का? पूरा त्याग कर दोगे तो फिर अपरिग्रह नहीं बन जाएंगे। पूरा त्याग नहीं होता है, इसमें थोड़ा त्याग होता है। थोड़े में भी बहुत सारा त्याग हो गया। वास्तव में जितना सारा बहुत सारा भाव है संसार की वस्तुओं के प्रति, वो सारे के सारे भाव का परिमाण हो जाता है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति, समझो धन के बारे में यदि अपन विचार करें कि ये उसने नियम लिया कि मैं अपने पूरे जीवन काल में 5 करोड़ रुपए से अधिक धन नहीं रखूंगा, तो 5 करोड़ को छोड़ करके जो अनंत करोड़ हैं, अरबों खरबों करोड़ हैं, उन सब का उसने क्या कर दिया? त्याग कर दिया। तो ऐसा त्याग कर देने से उसमें त्याग ज़्यादा हो गया, ग्रहण बहुत अल्प ही रहेगा। तो ऐसा त्याग कर देने से बहुत वास्तव में जीव की जो तृष्णा है, वो तृष्णा सीमित होकर के रहेगी, अल्प होकर के रहेगी। इसलिए परिग्रह परिमाण व्रत जो है, यह वास्तव में महाव्रत की ओर जीव को बढ़ाता है। क्योंकि जो बहुत बड़े विस्तार में था, उस विस्तार से हीन करके उसको एक दायरे में ले आया। तृष्णा इससे बहुत कम हो गई है। इच्छा जो पदार्थों के बारे में थी, उसमें निष्प्रहता का भाव आया है। अब ये पदार्थों को देख देख करके ललचाएगा नहीं, उसको देख करके बस देखूं और प्राप्त कर लूं, ऐसी जो एक सामान्य भाव संसारी जीवों का आता, वैसा नहीं आएगा। क्योंकि विचारेगा कि मेरे परिग्रह के अंतर्गत आ सकता है कि नहीं, इसको धारण करना, ग्रहण करना मेरे लिए आवश्यक है क्या, इसको प्राप्त करने से लाभ है कि नुकसान है। इन सब विचारों को करके ही उन पदार्थों को स्वीकार कर सकता है, अन्यथा उनको दूर कर देगा। समझ में आया ना? तो ये अपन ने देखा था। अब ये अपने को देखना है यहाँ पर कि 10 प्रकार का जो परिग्रह है, उसका परिमाण कैसे किया जाता है और किन रूपों में किया जाए। जैसे क्षेत्र है, तो 10 प्रकार का परिग्रह कौन सा भाई है? क्षेत्र वास्तु है। सबसे पहले क्षेत्र का परिमाण करना, अर्थात कि मैं अपने पास कितना खुला पदार्थ, खुली जमीन रखूंगा, कच्ची जमीन, कितनी मुझे आवश्यकता है। और वर्तमान की आवश्यकता नहीं, बल्कि भविष्य में भी कितनी आवश्यकता हो सकती है। समझ लो वर्तमान में मैं अकेला हूँ, लेकिन फिर मेरा विवाह भी हुआ, बच्चे भी हुए, और बच्चों के व्यापार धंधे के लिए भी थोड़ा सा विचार है। तो वो उन सब का विचार करता हुआ, कुटुंब के पालन का विचार करता हुआ कि मेरे लिए मेरे पद के योग्य क्या क्या आवश्यक है, उसके अनुसार वो नियम धारण करता है। हो सकता है मेरा काम वर्तमान में 1 बीघा जमीन है, उसके अनाज से काम चल जाए, मेरा काम किसानी खेती बाड़ी का है, तो वह 1 बीघा से काम चल जाए। परंतु कल को माता पिता के निमित्त से, भाई बहन के कारण से, अथवा बच्चे आदि के कारण से थोड़ी आवश्यकता अधिक है, तो वह भविष्य का भी विचार करके इतनी मर्यादा रखता है कि जिससे सबका काम बन जाए। ऐसा नहीं हो कि बाद में कैसा सोचना पड़े कि अरे मैंने गलती करी व्रत लेकर के, कि मुझे पहले से ये सोच लेना चाहिए था। तो ये व्रत में पहले से व्यक्ति सोच लेता है। सोच करके जो इसके अनुभवी हैं, जिन्होंने व्रत लिया है या जो व्रत देते हैं, आचार्य आदि, उनके पास जाकर के अपनी स्थिति रखता है कि मैंने इस प्रकार का व्रत लेने का विचार किया है, आप इसमें मुझे अनुमति दें और इसका संशोधन यदि कुछ करना है, यदि ये अधिक है, हीन है, उस प्रकार से कुछ आप मार्गदर्शन दें। तो आचार्य आदि उस संबंध में उनको मार्गदर्शन देते हैं कि क्या तुम्हारा लिए लेने लायक है। वो पूछते हैं आप क्या करते हो, आपका व्यापार धंधा क्या है, परिवार कितना बड़ा है, समाज में तुम्हारी स्थिति क्या है, किस नगर में रहते हो, भविष्य के प्लान्स क्या हैं। ये सब बातों को देख करके नियम लिया जाता है। ये नियम ऐसे नहीं सबके लिए एक जैसे यानी
समझ लो आपने 1 बीघा जमीन रखी, तो मेरे को भी कितनी रखनी है? अब 1 बीघा ही रखनी है। बोले ऐसा नियम नहीं है। हो सकता है आपके लिए परिग्रह परिमाण में 1 बीघा का निर्देश दिया आचार्य ने, और दूसरा कोई व्यक्ति गया तो उसको कहा कि आप 5 बीघा रखो, आपको 1 बीघा में काम नहीं चलेगा, आप 5 रखो। और किसी अन्य को कहा कि तुम्हें 1 बीघा की भी आवश्यकता नहीं है, तुम तो सब घर बुरा छोड़ छुड़ा के हमारे पास आ जाओ, और तुम्हें रहना ही तो चलो आधा बीघा में तुम्हारा काम चल जाएगा। कोई व्यक्ति 70 की हो गया है, अब बिल्कुल नज़दीक है मृत्यु के, अवस्था भी ऐसी है कि तुम्हें 5 बीघा से क्या काम है, आधे से भी क्या काम है, तुम्हारा तो अब सर्व त्याग का अब समय आया है। मतलब वो देख करके व्यक्ति की मानसिक परिस्थिति, शारीरिक परिस्थिति, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, उसको देख करके ये व्रत धारण किया जाता है। ये जैसे त्रस हिंसा का त्याग करे, तो अपन ने पहले अहिंसाणुव्रत में कहा कि अहिंसाणुव्रत सबके लिए कैसा है कि उसमें संकल्प पूर्वक त्रस जीवों की हिंसा जो की जाती है उसका त्याग करना, वो सभी अहिंसाणुव्रतियों के लिए समान है। स्थूल असत्य का त्याग करना, न बुलवाना, वो सबके लिए समान है। स्व स्त्री को छोड़ के अन्य समस्त स्त्रियों का त्याग करना, वो सबके लिए समान है। 4 व्रत जो हैं वो सबके लिए समान है, मतलब उनके पालन करने का जो तरीका है वो सबके लिए सेम निर्देश दिए हैं। लेकिन जो ये व्रत है इसमें सबके जो लोग हैं उनके अलग अलग प्रकार से अलग अलग बनता है, बनेगा सबका परिग्रह परिमाण, सब परिग्रह का परिमाण करके एक दायरे में आएंगे, लेकिन किसी का दायरा छोटा होगा, किसी का बड़ा होगा, और लालच के कारण से नहीं, व्यक्ति की परिस्थिति के कारण से। समझो कोई राजा है, तो राजा परिग्रह परिमाण व्रत ले और क्षेत्र का नियम करे, तो वो क्षेत्र का नियम कैसे करेगा? वो क्षेत्र का नियम कैसे करेगा कि बस मैं तो अपने महल जितना क्षेत्र रखूंगा और खेती बाड़ी जितना रखूंगा, कि वैसा नहीं रख सकता है। उसका तो पूरा राज्य के ऊपर अधिकार है, तो वो ये कर सकता है मेरा राज्य जितना अधिकार है, इस राज्य को छोड़कर मैं अपनी सीमा नहीं बढ़ाऊंगा। अधिक हुआ तो ये राज्य के अलावा जो आसपास के प्रांत हैं कदाचित ये आक्रमण करेंगे और हमको जीतना पड़ा और ये सब बात हुई, तो इतना हम क्षेत्र रख सकते हैं, इससे अधिक क्षेत्र नहीं रखेंगे। समझ में? तो वो राजा के अनुसार क्षेत्र वैसा हो सकता है। कोई नगर सेठ हो, नगर सेठ के लिए उस नगर के अनुसार क्षेत्र हो सकता है। कोई सामान्य साधारण परिस्थिति का व्यक्ति है तो उसके लिए उसके अनुसार होगा। तो हम ये विचार करें स्वयं कि हमें कितने क्षेत्र की वर्तमान में आवश्यकता है। यदि हम इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए हम कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लाखों का भी होता है, करोड़ों का भी होता है, अरबों खरबों का भी होता है। हम किस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, हमारे लिए आवश्यकता कितनी है। उस परिग्रह में फंसेंगे तो कितना कितना चित्त का जी बढ़ेगा जंजाल। तो हमारे लिए जितना आवश्यक उतना रखा जाए। तो हर व्यक्ति, किसी के लिए 3 प्लॉट का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, किसी के लिए 10 का हो सकता है, किसी के लिए 15 का हो। लेकिन ऐसा नहीं हो कि अच्छा 100-150 का रख लें अपन, 100-150 का प्लॉट हम रखेंगे नहीं। कोई बिल्डर वगैरह हो, कामकाज कराने वाला हो, वैसा उसके पद के और व्यापार के अनुरूप हो जो पहले से चला आ रहा है, तब तो फिर भी ठीक है। लेकिन अपन नया ही लें, कैसा 200 प्लॉट का नियम है अपना, 1,000 स्क्वायर फीट के 200 प्लॉट। मैं क्या तुम्हारे 1,000 लेने की तो शक्ति नहीं है, और लेने के अलावा भविष्य में कोई ऐसा कार्य दिख भी नहीं रहा है, और ले भी लोगे तो तुम्हारा 5-10 प्लॉट में समझो काम हो जाएगा। फिर भी तुम कितना लेना चाहते हो? 200। तो लिया वो भी भला, 200 का भी लिया वो भी अच्छा है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। ऐसा होना चाहिए कि जिसमें अपने को समझ में आए स्वयं भी कि मेरी इच्छाओं पे नियंत्रण हुआ है वास्तव में। क्योंकि 200 का तो मैं सपने भी नहीं सोच रहा हूँ कि कभी आ जाएंगे 200 प्लॉट्स, मैंने ऐसे ले लिया, तो ये काम का नहीं है। ये है कि हाँ 5 की जगह अपने 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं। तो अपन ने सोचा 20 का हमारा है, 20 से ज़्यादा हम नहीं करेंगे, 15 से ज़्यादा नहीं करेंगे। 15 यानी बहुत इन्वेस्ट हो गया, बहुत धन हो गया, अपना जीवन जो है वो चल जाएगा। क्योंकि परिग्रह का रखने का प्रयोजन क्या है वर्तमान में? परिग्रह तो वैसे ही पाप है, लेकिन फिर भी रखने के लिए इजाज़त दे रहे हैं। तो कारण क्या है, क्यों परिग्रह रखने के लिए कह रहे हैं? कि परिग्रह के निमित्त से जीवन चलेगा। भी कैसे चलेगा? लौकिक गृहस्थी है, तो गृहस्थ जीवन का काम बिना परिग्रह के नहीं चलता है। परिग्रह नहीं होगा तो इसका दिमाग ठीक नहीं रहेगा। एक तरफ परिग्रह पाप है, एक तरफ वही कहते हैं कि जब तक तुम्हारा पूरा भाव राग द्वेष का मिटा नहीं है, वैराग्य हुआ नहीं है, तो तुम गृहस्थी में रह करके धर्म साधना करो, लेकिन परिग्रह का परिमाण करो। परिग्रह को रखो तो सही, लेकिन जितनी आवश्यकता है उतना रखो।
इसमें लिखा ग्रंथ में कि गृहस्थी है, गृहस्थ व्यक्ति है, यदि वह परिग्रह नहीं रखेगा तो उसका चित्त स्थिर नहीं रहेगा, आजीविका नहीं होगी, लिविंग नहीं होगी उसके पास, तो वो धर्म साधन में लग नहीं सकता है, उसका परिणाम धर्म से च्युत हो जाएगा। इवन स्थितिकरण जब अपन ने पढ़ा था तब भी इस बात का विचार किया था कि कोई व्यक्ति साधर्मी है, जैनी है और वह आजीविका से रहित है, तो उसका सबसे पहले हमारे लिए दायित्व बनता है कि वह आजीविका में स्थित हो जाए। उसको पूजा पाठ की बाद में कहना, उसके धन की, उसके रहने की, उसके भोजन की व्यवस्था पहले करना। क्योंकि यदि वो व्यवस्था नहीं होगी और तुम कहो भैया मंदिर आया करो, पूजा करा करो, स्वाध्याय में आया करो, क्लास लगती है, तो तुम्हारा कहना बहुत सूखा सूखा है, ये वात्सल्य नहीं है, प्रभावना नहीं है, स्थितिकरण नहीं है। तब भी कहा था कि जब तक इसकी आजीविका स्थिर नहीं होगी ना, जब तक इसका भोजन पानी की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक इसका धर्म में मन लगना संभव नहीं है। कोई विरला कर ले वो अलग बात है, एक साधारण, लेकिन अपन देखें कि आपको आज पेट भर भोजन करके नहीं आए हो और फिर आप मिल जाओ, उनको भाई पर एक काम करना, शाम को क्लास में आना, बोले भैया आज तो नहीं आ पाएंगे, क्यों, आज भोजन नहीं कर पाए, आज बहुत भूख लग रही है, कमजोरी, आज नहीं आएंगे। कल फिर बोलो आप आओ, कल भी भोजन की व्यवस्था नहीं हो, कल भी नहीं किया, तो आप आने की तो दूर की बात है, चिल्ला के हो सकता है यही बोल दो कि खाने की जब पूछते नहीं हो, क्लास की बातें करते रहते हो। पहले मेरी स्थिति क्या हो तो देखो, मेरे को कुछ है ही नहीं भोजन आदि की व्यवस्था, तो मैं ये अपनी चिंता में डूबा हुआ हूँ। तो कहने का ये अर्थ है यहाँ पर कि परिग्रह की आवश्यकता है, इसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन वो परिग्रह साथ में जी का जंजाल है, ये भी स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि यदि वो ऐसा नहीं होगा तो अपरिग्रह अवस्था को धारण क्यों करेगा। तो फिर आप ही तो कह रहे परिग्रह आवश्यक है, गृहस्थी के लिए आवश्यक है। जिसको गृहस्थी चलानी है, घर परिवार चलाना है, कपड़े पहनने हैं, मकान में रहना है, राग इतना मिटा नहीं कि जंगल में जाके रह सके, निर्ग्रंथ रूप रह सके, तो उस व्यक्ति के लिए परिग्रह इतना आवश्यक है। लेकिन जिसका राग मिट जाए तो निर्ग्रंथ अवस्था में महाआनंद को प्राप्त करे। ठीक है, तो परिग्रह रखने के लिए कहा, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार का परिग्रह रखे, उसके लिए हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उतना रखना जितना। तो बात प्रश्न ये था अपना कि परिग्रह रखने की आवश्यकता क्या है, तो उन्होंने कहा जीवन चलाने के लिए, ये मूल उद्देश्य निकल के आया ना। तो जब मूल उद्देश्य ये आया तो उतना ही परिग्रह का परिमाण करेगा, उतनी आवश्यकता तक रखेगा जिससे इसका काम चल जाए। उसमें खींचतान ना करना पड़े, लेकिन इतना भी नहीं हो जाए कि एक्सेस की बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है तो उसको लेकर के और चिंताएं बन रही है। जिससे अपना काम चल जाए, कुटुंब का काम चल जाए, कोई आड़े टेढ़े में काम आना हो तो काम आ जाए, इतना परिग्रह का परिमाण करो। ठीक है, समझ में आया। तो ये हुआ क्षेत्र का, ऐसे समझ लेना वास्तु का। वास्तु यानी घर का, मकान का, दुकान का, बिल्डिंग का, फ्लैट का, इन सब का परिमाण। तो कैसे करें, कितनी आवश्यकता है तुम्हारे लिए, कितने मकान में रहोगे, एक मकान में, ज़्यादा हुआ तो एक यहाँ का, एक ऑफिस का यानी जहाँ हम जॉब करते हैं वहाँ भी है एक मकान, यहाँ भी है, यहाँ माता पिता रहते हैं, यहाँ वो रहते हैं, 2 मकान हुए। ज़्यादा हुआ तो एक दुकान भी है, दुकान फैलाई तो 2 दुकान हुई, ज़्यादा हुआ तो कितनी दुकान बना लोगे। मतलब अपना अपना विचार करना। आप किसी की कोई चेन ही चल रही है, फूड की चेन का, जॉब रिटेल चेन, तो वो उसके हिसाब से रखेगा। वहाँ पे भी आई थिंक वो मालिक तो वो नहीं होता, मालिक तो जो चलाता है वही होता है, लेकिन खुद का ही चला है तो उसके हिसाब से परिमाण करेगा। लेकिन एक साधारण व्यक्ति है जो इस प्रकार का काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए एक जीवन में मेरे ख्याल से 2 मकान 3 मकान, ये भी बहुत कह दी है, इन 3 मकान ये तो काफ़ी होते हैं। एक अपना, एक माता पिता का, मतलब माता पिता अलग रहेंगे कि नहीं भाई, कभी जॉब किसी को बाहर करनी पड़ी, उनको बाहर जाना पड़ा, वो वहाँ पर आने के लिए समर्थ नहीं रहे, नहीं आना चाहते हैं, तो वो इधर हैं, हम उधर हैं। तो ये अच्छा बढ़िया, एक माता पिता का घर यहाँ बना दो गाँव में और अपन आ जाओ शहर में, छुट्टी, काम खत्म। ऐसा करोगे तो पाप के भागी हो, बिना प्रयोजन से अलग करवाओगे, उनकी सेवा करने के भाव से दूर होगे तो, और कुछ कारण ही ऐसे हैं तो अलग बात है। तो वास्तु का परिमाण ऐसे करना। फिर ऐसे ही धन का, धान्य का, धन यानी गाय, बैल, ढोर, पशु, इनको बोलते हैं धन, चेतन धन।
तो घर में कितनी गाय बैल ढोर रखना, 2 पाए चौपाए, वो रखने का प्रमाण करना। तो अपने कुछ नहीं है तो प्रमाण करना में नहीं रखना है। अपन ऐसा भी कह सकते हैं, मैं कुछ नहीं रखना है इसमें। धान्य यानी अनाज, गेहूं, चावल, दाल, मिर्च, मसाले, ये सब घर में संग्रह करके रखते हैं ना। तो कितना संग्रह करके हम रखेंगे, कितना हमारे लिए आवश्यक है, उस आवश्यकता से अधिक नहीं रखेंगे। तो ये लाइफ टाइम के लेंगे कि ऐसा नहीं सकते कि एक बार में हम 5 किलो रखेंगे? तो ये यहाँ पे जो लिया जा रहा है ना अभी, ये लाइफ टाइम का लिया जा रहा है। तो लाइफ टाइम में फिर किस हिसाब से कोई ऐसा एस्टिमेशन करेगा कि एक पूरी लाइफ में उसको कितना अनाज लगेगा? अरे पूरी लाइफ में मतलब ये नहीं कि अब मेरे जीवन के 50 साल बच्चे और हर साल में 1 किलो खाऊंगा, 1 किलो तो क्या खाएगा, 10 किलो खाऊंगा, तो 50 साल के कितने हो गए, 500 किलो। ऐसा नहीं लेना है। एट ए टाइम में कितना संग्रह करके रखूंगा। नहीं, मुझे आप लगा कि आप पूछ रहे हो कि अभी तो मैंने ले लिया कि 5 किलो का, फिर अगले साल में 10 किलो का, फिर किसी साल में 1 किलो का, ऐसा नहीं। तो हम तो कर सकते हैं इसको बड़ा। हाँ, मतलब ये मैंने नियम ले लिया कि अब एट ए टाइम कभी भी आप मेरे घर आओगे ना, तो आपको मेरे घर 5 किलो से ज्यादा गेहूं नहीं मिलेगा, 1 किलो से ज्यादा शक्कर नहीं मिलेगी। मतलब उदाहरण है कि जितनी रखते हो देख लेना, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। अब कल परसों फिर आए आप, तो मैंने हो सकता है 1 किलो खत्म हो गई, दूसरी 1 किलो ले आए, लेकिन रहेगी कितनी, मैक्सिमम 1 किलो। वो मेरी हार्ड लिमिट है, लास्ट लिमिट, उससे अधिक नहीं मिलेगा, उससे अधिक हम संग्रह नहीं करेंगे। मतलब धान्य को लेकर के लोगों को संग्रह की प्रवृत्ति होती है, इकट्ठा भर लो, 5 साल का भर लो, साल भर का भर लो, 2.5 साल का भर लो, अगले साल पता नहीं आए कि नहीं आए। तो भरने के कारण से भैया तू भरेगा तो जगह चाहिए, जगह के साथ उसका रख रखाव चाहिए, उसकी देखभाल चाहिए, फिर उसमें कीड़े लग जाए तो उसको फिर से साफ करो, तो कितनी चिंता है उसमें बनेगी। इसलिए उतना रखो जितना तेरे लिए आवश्यक है, जितना काम बन जाए, जितना मतलब कि तुम्हें खत्म हो जाए तो साधा वापस आसानी से मिल भी जाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है साल में 1 ही बार आती है, तो साल भर के लिए संग्रह किया जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हर 3 महीने में आ जाती है, तो उसका 3 महीने में संग्रह होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो रोज रोज ही आती है, तो आप उसको संग्रह करने की बात नहीं है, आपको रोज रोज ही ला के लानी पड़ेगी। दूध है, दूध का कितना संग्रह करोगे, तो संग्रह थोड़ा करेंगे, तो डेली यूज की चीज़ है, आएगी खत्म होगी, आएगी खत्म होगी पड़ेगी। मिर्च, ये जो बाजार में सब्जी है, हरी सब्जियाँ, हरी सब्जी कितनी संग्रह कर लें हम, तो इनका संग्रह का कोई विशेष नियम नहीं है, ये तो रोज की रोज समाप्त हो जाने वाली चीज़ है। जिनका संग्रह किया जाता है उनका नियम लिया जाता है। जैसे कच्चा गेहूँ, कच्चा क्या मतलब गेहूँ, ये जो अनाज है सारे, तेल, घी, बेसन, आटा, मसाले, ये सब ये संग्रहणीय होते हैं, इनका स्टॉक किया जाता है, उसके बारे में व्यक्ति मर्यादा लेता है कि हमारे लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। कोई कोई संतोषी लोग ऐसे भी होते हैं कि वो रोज रोज के नियम लेते हैं। रोज रोज का मतलब कि हम तो 1 दिन से ज़्यादा का नहीं रखेंगे, 1 दिन का बोलो, ज़्यादा कहो तो 1 टाइम का संग्रह करेंगे, 1 टाइम का संग्रह करके इसके बाद और नहीं करेंगे। अगला टाइम का आएगा तो अगले टाइम का नया पैदा करेंगे। किसी को ऐसा संतोष पैदा हो जाए तो बढ़िया है, नहीं तो कम से कम इतना तो रहे कि इतना ही रखे जिससे उसका काम चल जाए, आकुलताएं पैदा ना होवे, और लेकिन पाप बंध भी अधिक ना हो जाए। ठीक है सर। तीसरा क्या है, हिरण्य सुवर्ण, सोना चांदी। सोना चांदी का प्रमाण करना। सोना चांदी का प्रमाण कैसे करेंगे, कैसे करोगे सोना चांदी का प्रमाण? प्रमाण करना है अपने को, कितना सोना चांदी हम रखेंगे, कैसे करेंगे? निश्चित ग्राम के अनुपात में रखेंगे, नहीं रखेंगे। ग्राम में कर लो, कितने ग्राम में, कितने किलो में। 1 किलो सोना रखूंगा जिंदगी भर, 1 किलो चांदी। अब क्या लोग व्यापार भी करते हैं, इसे सबके हिसाब से अलग अलग। कोई सुनार है, उसका व्यापार ही सोने का है, तो उसके लिए हो सकता है 1 किलो कम हो, उसके लिए 5 किलो 10 किलो भी हो सकता है। कोई चांदी का ही व्यापार करता है, 10 किलो चांदी तो ऐसे ही लोग खरीद लेते हैं, तो वो उसके हिसाब से वो चलेगा। आप व्यापार नहीं करते और आप सोचो मेरे कर लो, एक काम करो, कितना सोना रखना चाहिए? 50 किलो सोना काफ़ी है। 50 किलो सोना क्या करेगा तू 50 किलो सोने का है? नहीं, मेरे को दहेज में आ गया तो दहेज में आ गया तो तेरे को दहेज में 50 किलो सोना कौन देगा? कौन आएगी ऐसी पार्टी देने वाली? पर दे देगी तो लेना जरूरी थोड़ी ना है, अपन ना लो उसको। जब अपना नियम है, और नियम के 50 किलो सोना, यानी इतना बड़ा खतरा अपने सिर पे आ गया है
कि अब उसका संभालना मुश्किल होगा। जितना जितना परिग्रह बड़ा है उस व्यक्ति की उतनी उतनी चिंताएं बढ़कर धर्म ध्यान ही छूटेगा। अभी आपके पास सामान्य रुपया पैसा है, मगर मकान में कोई ज़्यादा धन संपत्ति नहीं है, तो आपने सामान्य ताला लगाया और आप आ गए घर से, चलो अपन जाते हैं, स्वाध्याय सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे, दर्शन करेंगे। अब समझ लो कि उस घर में 1 किलो सोना रखा हुआ है, वो ताला आपका वही है और आप ताला लगा के आना है, तो आप निश्चित रूप से मतलब यदि परिग्रह की तृष्णा है तो वो या तो आएगा ही नहीं कि अब घर में ऑनलाइन तो सुन सकते हैं, अब वहाँ जाएंगे तो पता नहीं पीछे से कोई आ गया और ले गया, तो अपने इस आधे घंटे के चक्कर में पूरा जीवन खराब हो जाएगा। तुमको ये आधी घंटा उस समय चक्कर दिखेगा कि ये आधे घंटे के चक्कर में हमारा बहुत खराब हो जाएगा, इसलिए घर में ही कर लो। अथवा आ भी जाए तो वो सुन नहीं पाएगा, बोले वो कोई आ तो नहीं गया होगा, कोई ले तो नहीं गया होगा, तिजोरी में रखा तो है, चाबी तो लगी, 4 बार तो चाबी जेब चेक कर ले, हाँ है तो सही, चाबी तो अपने पास ही है, फिर भी बार बार चित्त जाएगा उधर, वो धर्म धारण नहीं कर सकता। जहाँ आवश्यकता से अधिक हो जाता है ना, वहां पर जीव शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। सामान्य है ना, आपके पास जितना आवश्यक है उतना चल रहा है काम, आप बहुत अच्छे से धर्म पालन कर सकते हैं, चिंता नहीं रहती। ना तो सामान्य लिविंग की चिंता है अपने को, क्या कल भोजन का क्या होगा, रहने का क्या होगा, बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, ये चिंता नहीं है, तो तत्संबंध निराकुलता है, और एक्स्ट्रा है नहीं कि उसको संभालने की चिंता है, तो वो बिल्कुल क्या कहें आइडियल स्टेट है कि वो व्यक्ति धर्म पालन बहुत अच्छे से कर सकता है। जिसके पास बहुत कम है, दरिद्री हीन है, तो वह उस चिंता में उलझा हुआ, और जिसके पास बहुत ज़्यादा है या आवश्यकता से अधिक है थोड़ा भी, तो वो उसके बढ़ाने में, उसके संरक्षण में, उसके और बढ़ा उपार्जन में वहाँ पर अटका हुआ है, वो नहीं कर सकता। इसलिए अपन कौन सी स्टेट में रहो, परिग्रह परिमाण वाली में, कि जहाँ पर हमारे लिए आवश्यक जितना है और आवश्यकता से अधिक हमें आवश्यकता नहीं है, तो हमने त्याग कर रखा है, और आवश्यकता जितना भी नहीं हो तो हम उसके लिए प्रयास करते हैं, लेकिन वो भी आएगा कितना, पुण्य के अनुसार जितना होगा वो आएगा। हम उसका उद्यम करेंगे, लेकिन उद्यम करने पर भी उसका आना नहीं आना, टिकना, ये सब अपने पूर्वकृत पुण्य के निमित्त से होगा। नहीं होगा उतना पुण्य तो नहीं आएगा, प्रयास करने पे भी नहीं आएगा। तो हम प्रयास नहीं करें क्या, क्योंकि आप योग्य प्रयास जो है उसका वो करिए ताकि आपकी जीविका बनी रहे, उसका मना नहीं है। आई बात समझ? तो कितना सोना रखना अपने को, कि तुम्हारे लिए जितना योग्य है उतना रखना। योग्य कितना है, तुम कोई आभूषण यदि पहनते हो तो आभूषण का विचार कर लेना, इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से विचार कर लेना, भविष्य में मार्केट रेट कैसे बढ़ते हैं उसके हिसाब से तुम खरीद के रखना चाहते हो उसका विचार कर लेना। उसके हिसाब से 1 तोला, 2 तोला, 10 तोला, 100 ग्राम, 50 ग्राम, आधा किलो, जो योग्य हो सकता है वो बना करके रख लेना। पत्नी ने भी गहने रखे हो, उनका क्या होगा, पत्नी का सोना पत्नी का है कि मेरा है? क्यों जी, अच्छा आपकी तो शादी नहीं हुई। पत्नी का सोना रहता है, वो किसका है? वो आपका ही है, तो फिर उसको भी गिन लेना। और आप ये मानते भी नहीं पत्नी के सोने में मेरा कोई हक नहीं है, वो तो मैंने गिफ्ट कर चुका हूँ या उसके घर से ही आया है, इसलिए उससे मेरी कोई मालिकियत हक नहीं है, तो फिर उसको छोड़ देना। और यदि ऐसा मान तो नहीं और अब नहीं, अपन नहीं दिलाया है, वो मर जाएगी, मतलब उसका मरण होगा, वियोग होगा, दीक्षा ले ली कभी उसने, वो चली गई, तो वह सारा मुझे ही मिलने वाला है, तो इसलिए वो तो अपनी मर्यादा में, तो उसको जोड़ के गिन लेना, और नहीं तो छोड़ देना। भला तो ये कि छोड़ दो तो अच्छा, ताकि कहीं और काम आ जाएगा, लेकिन नहीं होता कोई। तब वो कितना संग्रह करेगी? अब उसमें भी क्या, वो तो हो सकता है उसका परिमाण का व्रत नहीं हो, और वो तो संग्रह करे जाए, तो बोले अपना बढ़ता जाएगा, इसलिए उसका उस तक ही रहने देना, क्योंकि उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, और करवाना भी मत कि भैया देखो मेरा व्रत है, अब मैं देखो सोना नहीं दिलाऊंगा, कोई तुझे गिफ्ट में भी दे तो उससे मत लेना, तो बोले तुम्हारा व्रत है, मेरा थोड़ी ना व्रत है। तो इसलिए भला ये है कि उससे भेद विज्ञान कर लो कि तेरा तेरे पास, मेरा मेरे पास, मेरा नहीं है। और यदि रखना ही है उसका भी, तो जो आज की तारीख में इनके पास इतना रखा है, इसके ऊपर तो अपन समझ रहे कि हमारा है, हमने दिया, लेकिन इसके अलावा और कुछ आएगा तो उसको हम अपना नहीं मानेंगे, उसके ऊपर कुछ लोन लेना या उसका यूज़ करना, वो सब अपन नहीं करेंगे। ऐसा तो कर सकते हैं।
ऐसा। ऐसे चांदी के बारे में, ऐसे ही डायमंड, प्लेटिनम, कांस्य, तांबा, जो जो धातुएं आती है वो 2 धातु का नाम लेकर के उन्होंने सब धातु बता दी, सबका नियम ले लेना। ठीक है। फिर क्या है, दासी दास, कितने नौकर आदि होवे, कितनी दासियां होवे, कितने घर में काम करने वाले होवे, इस प्रकार के नियम। अब किसी का ऑफिस चलता है, ऑफिस में कितने लोग रखाएंगे, हम कितनी बड़ी कंपनी तक पहुंच जाएंगे, कितना बड़ा हमारा विचार है, विजन क्या है हमारा, कि हम तो ये चाहते हैं कि हमारी 1 लाख लोगों की कंपनी हो, तो तुम फिर 1 लाख लोगों का तक तुमको पहुंचना पड़ेगा। और किसी को इतना नहीं कि नहीं देखो काम चलाना है, बढ़ेगा काम, हम जानते हैं, बढ़ाएंगे भी इतना ताकि हम फ्री होते जाएं, तो वो हम 50 लोगों तक पहुंचेंगे, 50 लोगों से ज़्यादा हम एम्प्लॉयज़ नहीं रखेंगे, ऐसा मेरा परिमाण। तो 50 तक का रखना, 100 का हो तो 100 तक का रखना। वो एम्प्लॉयज़ है ना हमारे सर, मतलब अधीन है, तो वो उसके अंतर्गत है, इसका ही परिमाण करवाया। राजा है तो राजा के अंडर में कितने होते हैं, तो उसके लिए उतने लोग हैं, वो उसका वैसा परिमाण करेगा। ठीक है। फिर है वस्त्र बर्तन, वस्त्र का और बर्तन का सबसे बड़ा परिग्रह तो यही है। वस्त्र और बर्तन नए 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 आते जाते हैं, वस्त्र भी नए नए आते जाते हैं। कितने जोड़ी वस्त्र रखे जाएं, ऊपर के, नीचे के, अंदर के, बाहर के, गर्मी के, ठंड के, ऐसे बहुत सारे हैं। उन सब का परिमाण, हमारे पास इतने ही वस्त्र होंगे, इससे अधिक वस्त्र हम नहीं रखेंगे, इतने बर्तनों में काम चल जाता है। मेहमान भी आ जाए तो इतने में हो जाएगा, कोई कुटुंब भी आ जाए तो इतने में हो जाएगा, इसलिए इतने बर्तनों में हमारा घर का काम चल जाएगा। लेकिन 1000 लोगों को जिमाया तब तो अपन कौन घर से ले जाते हैं बर्तन, वो तो किराए से लाते हैं, धर्मशाला से आते हैं, तो वो कोई परिग्रह नहीं है, वो तो 1-2 दिन की बात है, तो उसके प्रयोग कर लेने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो ये कि उन 1000 के लिए अपन क्या करो, अभी से ही घर में इकट्ठा कर लो, इतने बर्तन होने चाहिए कि सबको अपन जिमा सके एक साथ। वो फिर बाहर चला गया, बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लिया। इस प्रकार से इन सब में समझ लेना, सब में जितनी जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार परिमाण करना। मेरे को 2 जोड़ी वस्त्र की आवश्यकता है, तो कितना परिमाण करना चाहिए, 2 जोड़ी। 2 जोड़ी मत करना, थोड़ा ज़्यादा कर लेना। ज़्यादा मतलब 5 जोड़ी वहाँ तक रख लेना, कि तुम तो 2 कर लोगे, कल को कोई तुम्हारे घर में साधर्मी आया, उसको देना हुए, उसके पास वस्त्र नहीं थे उस दिन, कभी कदाचित देने रहे, तो उसको भी 1 आध जोड़ी दोगे तो कहाँ से लाओगे। घर में रजाई रखी है, कितनी रजाई रखनी है अपने को, अपन तो अकेले ही हैं, कितनी रजाई रखनी, 1 की 2, कि भाई ये ओढ़ने बिछाने के सामान है, थोड़े से ज़्यादा रख लेना, क्योंकि घर में आते जाते लोग रहते हैं, तो उसके कारण से उनके लिए भी रखने पड़ेंगे, नहीं तो फिर हर व्यक्ति को पत्र लिख के लिए भेज देना कि मेरे पास तो देखो रजाई तकिया बिस्तर नहीं है, कृपा करके अपने साथ ही लेकर के आवे, तो वो अव्यावहारिकता हो जाएगी। ये व्रत ऐसे नहीं है जिससे व्यक्ति अव्यावहारिक हो जाए, ये ऐसे जिससे व्यावहारिकता भी बनी रहे और इसका काम भी चल जाए। इसलिए जो गृह गृहस्थी की सामान्य मौजूदा चीजें हैं, आचार्य कह रहे हैं कि आपको हम ये नहीं कह रहे कि नहीं रखो, सबको तो हाँ कर दिया उन्होंने रखने का। आप धन रखो, लगे आपको गाय रखनी है, बैल रखनी है, बकरी रखनी है, आप रखो, लेकिन प्रमाण करो। सोना रखना है रखो, चांदी रखनी रखो, घर रखना है रखो, मकान रखनी रखो, दास दासी रखने रखो, लेकिन कम से कम एक बार हमको नक्की करके ये तो बता दो कि तुम कितना चाहते हो, हमको तुम्हारा व्यू तो मिल जाए कि तुम्हारी तृष्णा कितनी है। बोले हम नहीं बता, हम नहीं रखेंगे नियम, तो इसका मतलब तुम अनंतानुबंधी पाप से ग्रसित हो, अनंत का अनुबंध है, अनंत पदार्थ चाहते हो। इसलिए जो ज्ञानी है वो इसको पहले से ही छोड़ता है कि मुझे अनंत का अनुबंध नहीं चाहिए, अनंत पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, इतने में काम चल जाए। ठीक है, ऐसा जान करके हम इसका परिमाण करें। आपको इसमें कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लो, नहीं तो ये परिग्रह परिमाण व्रत यहाँ हुआ। जैसे अगर किसी ने रसोई करी, हाँ भोजन कराया, भोजन का, और तो जैसे 1000 लोगों को बुलाए तो जो उसका अनाज वगैरह रहेगा वो तो परचेज ही करते हो, हाँ, तो ऐसे में उसका अगर परिमाण से ज्यादा हो तो वो हो सकता है। तो वो तो संग्रह थोड़ी ना कर रहा है, वो तो भोजन का जिमा रहा है, तो संग्रह नहीं कहलाता, वो प्रयोग है उसका, तो तात्कालिक प्रयोग तो चल जाता है वैसे। वो ऐसा कब होगा, मतलब पूरे जीवन में 1000 लोगों को जिमाना आप कितनी बार जिमाओगे? 2-3 बार। भाई आपके बाल बच्चों की शादी ब्याह होंगे, अथवा आपको खुद का विवाह वगैरह कुछ होगा, तो मुश्किल से 5-7 बार, तो वो
संग्रह नहीं है, वो उसका प्रयोग है, हाथों हाथ यूज। तो वो संग्रह की मतलब मर्यादा में नहीं है, ऐसा जान। और कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि परिग्रह जो परिमाण का मतलब उसको एक्सटेंड करना पड़ जाए, हाँ, तो कर सकते कि नहीं तो एक्सटेंड नहीं कर सकते। ये तो ऐसा हो गया कि अब एक बार तो मैंने नियम ले लिया स्वदार संतोष व्रत का, लेकिन कभी ऐसी आवश्यकता पड़ जाए परिस्थिति का सेवन भी करना है तो कर सकते कि नहीं, नहीं तब नहीं कर सकते। तो परिस्थिति का सेवन तो वैसे भी नहीं कर सकते कि नियम लिया हो चाहे नहीं लिया। लेकिन ये तो परिग्रह परिमाण ले लिया ना एक बार आपने, तो विचार करके ही लिया है। तो विचार करके लिया महासंतोष, इसलिए ततः अधिकेशु निस्पृह, उससे जो अधिक है उसमें निस्पृह हुआ, स्पृह से रहित हुआ। उन्होंने एक अच्छा विशेषण दिया, मतलब व्याख्यान में, टीका में, कि परिमाय शब्द दिया ना, परिमाण करके। तो टीकाकार आचार्य ने कहा कि गुरु अथवा देव आदि की साक्षी पूर्वक इसने परिमाण किया, यानी भगवान के सामने अथवा गुरु के सामने, किसी व्यक्ति के सामने इसने बुद्धिपूर्वक नियम ग्रहण किया, वो परिमाण बराबर है। क्योंकि बिना गुरु आदि की और देव भगवान आदि की उपस्थिति में ये नियम ले तो ये क्या है कि एक तो खुद ही ढीला बना रहता है, उसके अलावा ये आगे पीछे खुद ही बढ़ाता रहेगा कि अब बढ़ाना है घटाना है, तो वो पक्का नहीं बन पाएगा। उसके अलावा कभी गुरु की साक्षी से लिया है तो गुरु ने सब देख दुखा करके बताया कि हाँ इतने में तुम्हारा काम चल जाना चाहिए, तो इसलिए आपको ठीक है, तो उसमें जो संशोधन की आवश्यकता थी वो भी हो जाती है। और कदाचित फिर कभी आप जिसको कह रहे कि लेने ही कुछ आवश्यकता घटाने बढ़ाने की पड़े, तो आप अपने आप से नहीं बढ़ाओगे, आप क्या करोगे, गुरु के पास जाओगे, इनसे व्रत लिया था, इनके पास जाके पूछोगे सॉल्यूशन क्या है, तो आपको राइट सॉल्यूशन मिल जाएगा। बढ़ाने की आवश्यकता के बगैर, बढ़ाए बगैर कि उस समस्या का समाधान क्या किया जाए, वो आपको आ जाएगा, मिल जाएगा उसका। ठीक है, इसलिए बढ़ाना तो संभव नहीं है। ठीक, वो बढ़ता कैसे है, अतिचार में आएगा बढ़ाना, लेकिन वो बढ़ाना कैसे होगा वो देखेंगे। नहीं तो आप बोलोगे बढ़ाना लिखा भी और आप मना भी कर रहे हो, तो बढ़ता नहीं है लेकिन फिर भी बढ़ जाता है। उसके बारे में कल समझेंगे। इसके साथ में ये समझना कि ये जो व्रत है ना, इसमें संतोष की भावना बहुत है। जिसको संतोष पैदा होगा वही व्यक्ति व्रत में आएगा। जिसको तृष्णा बढ़ी हुई है, भोगों की और पदार्थों की लालसा है, वो इसकी तरफ भूल के भी नहीं भटकेगा। वो कहेगा ये तो हमारी इच्छाओं के विरुद्ध नियम, हम तो चाहते हैं संसार का स्वामी बनना और आप कह रहे हो कि बस सीमित होकर के रह जाओ, तो वो व्यक्ति के लिए बस की बात नहीं है। ये तो उस व्यक्ति की बस की बात है जो कह रहा है कि हमको इतना फंसना नहीं है, लगना नहीं है, संसार में लगे नहीं रहना है, हम तो इससे बचना चाहते हैं, आवश्यकता जितना काम करेंगे उससे अधिक नहीं करेंगे। बहुत अच्छा, सबसे प्रिय व्रत है। जीवन में आ जाए तृष्णा के त्याग के साथ, संतोष के साथ, तो व्यक्ति का भला हुए बिना नहीं रहे। हम सभी इस व्रत को धारण करें इस भाव से यहीं तक। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नवो सदा देतु ढो।